अरुण इस गांव का सब्जी वाला है। वो ईमानदारी से सब्जी बेचता है। गांव में सब उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन कुछ अमीर लोग उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को लेकर मीरा परेशान रहती है। कहाँ जा रहे हो? काम पर? काम करके होगा ही क्या? कितने पैसे कमा लेते हो? अरे 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 अरे, ऐसा काहे कह रही हो भाग्यवान? मैं तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ और जो कमाता हूँ उससे हमारा घर परिवार अच्छे से चलता है भाई। नहीं, अच्छे से नहीं चलता। अगर तुम काम और बेहतर करते तो हमारा घर और भी सुधरता। गांव के अमीर लोग तुमसे सब्जी नहीं खरीदते, वही तो इस गांव में ज्यादा खर्च करते हैं, है ना? ओहो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? अरे गांव के अमीर लोग तो गलत तरीके से काम करते हैं। वो मुझसे सब्जी कम दाम में मांगते हैं। अब बताओ भला, मैं अपना घाटा करके उन्हें क्यों बेचूं? लेकिन जब तुम उन्हें नहीं बेचते तो वो और जगह से ज्यादा खरीदते हैं। इससे तुम्हारा ही तो नुकसान होता है। गांव के गरीब लोग कितनी सब्जी खरीद पाते हैं तुमसे? सुनो मीरा, इतना लोभ लालच करना अच्छा नहीं होता है। अरे सारे गांव में देखो, कितने लोग दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। उस हिसाब से तो हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। इतना लालच मत करो, वरना सब खो बैठोगी। आधी छोड़ पूरी का धाई, पूरी पाई ना आधी पाई, ये हाल हो जाएगा। हाँ तो बता भाई, तेरे दिन कैसे कट रहे हैं? सब्जी का कारोबार ठीक चल रहा है ना? देख, घर चलाने में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं रे भाई, घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बस कभी कभी सब्जी बेचते वक्त थोड़ी दिक्कत होती है, पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उसे दिल पे नहीं लेता। हैं? दिक्कत? कैसी दिक्कत? अरे तू तो चुपचाप सब्जी बेचता है, किसी का बुरा भी नहीं करता, तो परेशानी कैसी? अरे भाई, आजकल अच्छे इंसान की कदर ही कहाँ है। मैं ईमानदारी से सब्जी बेचता हूँ, इसीलिए गांव के अमीर लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं। बस मौका ढूंढते हैं मुझे अपमानित करने के लिए। हैं? ये क्या कह रहा है तू? भाई तेरी समस्या तो बड़ी गंभीर है। तू उन्हें कुछ कह नहीं सकता है क्या? अरे मैं ठहरा एक छोटा सा सब्जी वाला, फेरी लगा लगा कर बेचने वाला या कहीं दुकान लगा कर बेचने वाला। लोग जो भी कहेंगे मुझे चुपचाप सहना होगा। मैं किसी को मुंह तोड़ जवाब कैसे दे दूं? वाह भाई। अरे वाह भाई, क्या क्यों नहीं दे सकता? तू क्या उनका गुलाम है क्या जो उनकी बातें माननी पड़ेगी? तू अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें गलत क्या है? देख भाई, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। कारोबार बंद हुआ तो घर बार भी बर्बाद हो जाएगा। अब तू समझ ही रहा है कि मैं कहाँ फंसा हूँ। भाई घर परिवार वाले लोग हैं, क्या करें? लेकिन भाई, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं कभी चुप नहीं रहता। मैं जरूर विरोध करता। मैं अगर ईमानदारी से काम करता हूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, ऐसा है। कहना आसान है भाई, लेकिन करना मुश्किल है। अगर मैंने एक दिन विरोध किया तो अगले दिन से मेरा धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए चुप रहना ही सबसे बेहतर है। अरे ऐसे सहते सहते एक दिन तुझे जिंदगी से ही घृणा होने लगेगी। बेहतर है एक दिन डटकर विरोध कर। हम सब तेरे साथ रहेंगे भाई, फिर कोई तुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, देखते हैं कब मेरी ये किस्मत बदलेगी। भास्कर बाबू गांव का एक अमीर आदमी है। गांव के ज्यादातर गलत काम वही करता है। किसी को चैन से जीने नहीं देता। क्या रे अरुण, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? आज सब्जी का क्या भाव है? अब तो शाम हो गई है, दाम तो कम हो जाना चाहिए है? हाँ बाबू, थोड़ा सा कम हुआ है पर ज्यादा नहीं। आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 1 किलो परवल, 1 किलो लौकी और हाँ, कुछ हरी पत्तियां भी दे दे। हाँ, ठीक है बाबू, रुकिए मैं निकाल देता हूँ। हाँ बता भाई, कितना हो गया? ज्यादा नहीं, आप मुझे 300 रुपए दे दीजिए। हैं? 300 रुपए? अरे इतना तो होना नहीं चाहिए। ए भाई, मैं कम दूंगा। हाँ, इतना नहीं दूंगा। नहीं 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 बाबू, तब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इससे कम में नहीं दे पाऊंगा।
आप कहीं और से ले लीजिए। क्या है कि मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ और ज्यादा नहीं लेता, जितना बनता है उतना ही लेता हूँ। अरे तू मुझे कम दाम में दे दे, फिर तेरी सारी बची कुची सड़ी गली सब्जी मैं बिचवा दूंगा। अरे दूसरे गांव के होटल में भिजवा दूंगा, तेरा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। छी 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 बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार सब्जी वाला हूँ, जितना कमाता हूँ उससे ही घर चलाता हूँ। मुझे और पैसे की लालच नहीं है, माफ कीजिएगा। अरे 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 अरे, तू तो नाराज हो गया। मैं तो तेरे भले की बात कह रहा हूँ, हैं? समझता क्यों नहीं है? तेरी सारी सब्जी बिक जाएगी, तुझे पैसे भी मिल जाएंगे, समझना। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इन गलत कामों में नहीं पड़ सकता। ऐसे काम आपके ही बस के हैं। चलिए आप यहाँ से जाइए, मैं आपको सब्जी नहीं बेचूंगा, जाइए। अच्छा, अब तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक, मैं भी देखूंगा कि तू इस गांव में सब्जी कैसे बेचता है। रुक जा, बड़ा आया मुझे नहीं देगा सब्जी ना, अब देख मैं तुझे दिखाता हूँ। ए बाबू, क्या हो गया? आप तो सब्जी खरीदने गए थे और सब्जी लिए बिना लौट आए। अब खाना बनेगा किससे? घर में मांस मछली है, उससे काम चल जाएगा। अरे घर में जो है वही पका ले, आज मुझे सब्जी खरीदने का मन नहीं है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? अब फिर से किसी से झगड़ा हुआ क्या बाबू? इसीलिए तो कहता हूँ मुझे साथ ले चलिए, अकेले आपको नहीं जाना चाहिए। गया था अरुण की दुकान पर, मैंने सब्जी का दाम कम करने को कहा तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने तो उससे कहा कि उसकी सारी बची हुई सब्जी मैं बिकवा दूंगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, उल्टा मुझ पर चढ़ गया। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, मैं आपको सब्जी नहीं दूंगा, आप जाइए अपनी दुकान से। नालायक कहीं का। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरुण की? अरे उसे तो आप अच्छे से जानते हैं, वो एक ईमानदार है, मतलब वो इस गांव का ईमानदार सब्जी वाला है। वो कभी भी इन कामों में नहीं पड़ता। आप कहेंगे तो उल्टा आपको ही अपमानित करके भगा देगा। अरे उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे भगा दे, उसका कारोबार मैं बर्बाद कर दूंगा। भोला, तू कोई उपाय सोच, देख कि उसका धंधा कैसे बंद हो। सोच सोच सोच। ठीक है बाबू, अब जब आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूंगा। वैसे मेरे पास एक तरकीब है। हम चाहें तो उसकी सब्जियों की जगह खराब सब्जियां रख सकते हैं, फिर उन्हें गांव वालों के हाथ में दे देंगे। उसके बाद तो फिर जो होगा वो आपको पता ही है, हैं? क्या कहते हैं? यही करना होगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी ईमानदारी मिट्टी में मिल जाए, गांव के लोग उसे तिरस्कार करें, थू थू करें उसके ऊपर। हाँ तो ठीक है बाबू, कल सुबह ही ये काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब आप शांत हो जाइए। हाँ। सुनिए, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्या? हाँ मीरा, आज मेहनत भी ज्यादा हुई है और सारी सब्जियां सजा कर रख भी दी है ताकि सुबह परेशानी ना हो। क्या कहूँ, ऊपर से उस भास्कर बाबू के साथ में बहस हो गई, मन भी बड़ा दुखी है। क्या भास्कर बाबू से फिर झगड़ा क्यों हुआ? अरे मैं झगड़ा करता हूँ क्या भाग्यवान? अब बताओ, वो खुद ही मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी सारी खराब सब्जी सड़ी गली वाली होटल में बिकवा देंगे। अब बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? छी, अगर वो खराब सब्जी होटल में पकाई जाए तो वहाँ के लोग बीमार पड़ जाएंगे। वही तो, इसीलिए तो मैं ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ता। भास्कर बाबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम कहती हो कि अमीर लोगों को क्यों सब्जी नहीं बेचता? देख लो, ऐसे होते हैं अमीर लोग। रहने दो, उनसे बहस करके फायदा नहीं। वो कभी अपने गलत रास्ते नहीं छोड़ेंगे। तुम बस सही रास्ते पर चलते रहो। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। सुबह के लिए मुझे माफ कर देना। हाँ, ऐसा मत कहो भाग्यवान। घर चलाने के लिए तुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये मैं जानता हूँ। इसीलिए तू जो कुछ कहती है वो भी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैंने कभी तुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया। अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि घर अच्छे से चले, बस। ठीक है, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि घर ठीक से चल सके। देखो मीरा, थोड़े पैसे में भी घर अच्छे से चलता है। बस खर्च सोच समझ कर करना चाहिए। खर्च होगा, इसमें बुराई नहीं है,
पर हर जगह फिजूल खर्च करोगी तो पैसों की तंगी तो होगी भाई। हाँ, अब से मैं वैसा ही करूँगी। मुझे तो ज्यादा हिसाब नहीं आता, तुम मुझे समझा देना, मैं उसी हिसाब से चलूंगी ताकि कुछ पैसे बच भी सके। हाँ ठीक है मीरा, अब से ऐसा ही होगा। हाँ। सुबह अरुण दुकान खोलने आता है और देखता है कि गांव वाले भीड़ लगाए खड़े हैं। अरुण आश्चर्यचकित होता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अरे ये क्या, इतनी सारी सड़ी सब्जियां यहाँ कैसे आ गईं? और मेरी अच्छी सब्जियां कहाँ चली गईं? अरे ये सब किसने किया? अरे किसने क्या किया? तुमने किया? ए अरुण, तुम ये सड़ी सब्जियां बेच रहे हो? तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी सारी सब्जी तो सड़ी हुई है। क्या नहीं 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 नहीं, यकीन करो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतने बरसों से मैं इस गांव में ईमानदारी से सब्जी बेच रहा हूँ। किसी ने कभी मेरे पास से सड़ी सब्जी खरीदी है क्या? बताओ, खरीदी है क्या? और आज मैं खुद सड़ी सब्जी बेचूं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा घर गृहस्थ तो अब तबाह होने पर है। तुम्हारे पास पैसों की तंगी है, ऐसे में ज्यादा मुनाफे के लालच में तुम सड़ी सब्जियां भी बेच सकते हो। क्या गलत है इसमें, बताओ? सुना है तुमने होटल वालों को भी यही सड़ी सब्जियां दी हैं? छी 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 छी, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। ऊपर वाला ये सब नहीं सहेगा। मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मैं ईमानदारी से सब्जी बेचता हूँ। हाँ। हम तो देख ही रहे हैं तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा। तुम ऐसे ही गांव वालों को ठगते हो। सब तुम पर भरोसा करके सब्जी लेते हैं और तुम उन्हें धोखा देते हो। अरे नहीं 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 नहीं, यकीन करो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं क्यों अपने धंधे को खुद बर्बाद करूंगा? हैं? बर्बाद क्यों करोगे? अरे भाई, तुम तो इतने दिन छिपकर यही करते रहे, आज पकड़े गए तो सफाई दे रहे हो। ये बर्बाद करने का नहीं, कमाने का तरीका है। हाँ, सब जानते हैं यहाँ पे। अरे चलो चलो चलो, आज से अरुण की दुकान से कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। चलो। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और तुम तो बाजार गए थे सब्जी बेचने, वापस क्यों आ गए? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सर्वनाश हो गया। ऐसा काम किसने किया मेरे साथ? किसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया? हे ऊपर वाला, हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? अरे क्या हुआ? पहले मुझे साफ साफ बताओ। मैंने तो तुम्हें कल रात ही कहा था ना कि मैंने ताजी सब्जियां रख दी हैं, लेकिन सुबह जाकर देखा तो पूरी दुकान सड़ी सब्जियों से भरी पड़ी है। चारों तरफ बदबू ही बदबू। क्या कहूँ अब मैं? अरे, ताजी सब्जियां एक रात में कैसे सड़ सकती हैं? यही तो, जरूर किसी ने साजिश करके मेरी दुकान में सड़ी सब्जियां रख दी हैं मीरा। अब गांव वाले सब मुझ पर शक कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं कर रहा। हाय रे, अब हमारा क्या होगा? क्या हमारा धंधा बंद हो जाएगा? लगता तो यही है। गांव का कोई भी अब मेरी दुकान से सब्जी लेने को राजी नहीं है। सबको लगता है कि मैंने उन्हें इतने सालों से ठगा है। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ, अगर मैं सड़ी गली सब्जियां बेचता तो क्या गांव वाले इतने दिनों में समझ नहीं जाते? बताओ। लोग तो ना समझ होते हैं, जो सामने दिखता है वही मान लेते हैं। उनका क्या दोष? हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे घर चलाऊं? हे ऊपर वाले, मेरी ईमानदारी का क्या इनाम दिया तूने? क्या इनाम दिया? रो मत, तुम रोते हो तो मेरा भी दिल टूट जाता है। साजिश के कारण अरुण का सब्जी का कारोबार बंद हो गया। गांव वाले अब उससे कुछ नहीं खरीदना चाहते। तभी अरुण की मदद के लिए एक साधु का आगमन होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। हाँ। पानी? हाँ, आइए आइए, आप बैठिए। सिर्फ पानी ही लेंगे या कुछ खाने को भी दूं? आपको देखकर लग रहा है कि आप भूखे भी हैं। हाँ, भूखा तो हूँ, मगर किसी के घर जाकर
खाना मांग नहीं सकता। लोग तो पानी भी सही से नहीं देते, खाना खाने की बात तो छोड़ो। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। बैठिए बैठिए। ये लीजिए बाबा जी, अब आप खा लीजिए और उसके बाद पानी पीजिए। हाँ बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई उपाय बता सकूं। हाँ, आप क्या उपाय करेंगे बाबा जी, इसका तो कोई हल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस गांव में इतने सालों से मैं ईमानदारी से सब्जी बेच रहा हूं। किसी ने साजिश करके मुझे फंसा दिया। अब मेरा कारोबार बंद हो गया। क्या कहूं, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। वाह 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 वाह, इतने बुरे समय में भी तुमने मुझे खाना खिलाया। ये खाना तो तुम्हारे अपने काम ही आता ना। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा जी? यहाँ और कितना है हमारे पास, इससे मेरा एक ही वक्त निकलता। इससे अच्छा आप खाइए, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। भूखे को खिलाना जरूरी है। हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहमान नवाजी से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उपहार? कैसा उपहार? ये लो, ये एक बीज है। अगर तुम इसे बोओगे तो रातों रात एक ऐसा फल निकलेगा जिसकी कीमत लाखों में होगी। इसे बेचकर तुम अमीर बन जाओगे। क्या सच कह रहे हैं बाबा? मैं कभी झूठ नहीं कहता, कल देख लेना। हरिओम हरिओम हरिओम। अरुण और मीरा ने रात में मिलकर बीज बोया, रातों रात पेड़ उगाया और उस पर अजीब फल लगे। सुबह होते ही गांव वाले देखने आ गए। देखा भाग्यवान, साधु बाबा ने वाकई में झूठ नहीं कहा था। देखो कैसा अनोखा फल हुआ है जिसका नाम तक मुझे नहीं पता। इस फल में तो सबकी दिलचस्पी हो गई है। दिलचस्पी से क्या होगा, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। गांव के लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। सुना है भास्कर बाबू की नजर इसी फल पर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये फल उसको नहीं बेचूंगा। उसका अपमान मैं इसी से चुकाऊंगा, देखना तुम। हाँ, भास्कर बाबू जैसे लोग जरूर चाहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें फंसाने के पीछे भास्कर बाबू का ही हाथ है। उस दिन उसने तुम्हें धमकी भी दी थी। पर सिर्फ शक से कुछ कहना ठीक नहीं है। अरे, ये फल खाने में कैसा होगा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है चखने का। कभी तो हम इसे खरीद कर खा ही नहीं सकते। अरे भाग्यवान, चिंता काहे करती हो? सबसे पहले तुम्हें ही खिलाऊंगा ना। हाँ। उसके बाद ही इस फल को शहर या बाहर जाकर बेचूंगा। वहाँ अच्छे दाम मिलेंगे। गांव में कौन इसको खरीदेगा, हैं? तो अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। देखो, इसलिए कहते हैं इंसान को सेवा करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन जिंदगी बदल दे। लेकिन मैंने तो किसी इनाम की चाह में सेवा नहीं की थी। मैंने तो इंसानियत के नाते किया ना। हाँ बिल्कुल, अब इस फल की वजह से तुम अपना सब्जी का काम भी फिर से शुरू कर पाओगे। हाँ, और देखो, ये फल वही खरीदेगा जिसके पास सामर्थ्य होगा। मगर भास्कर बाबू जैसे जालिम अगर आए तो मैं उनको कभी बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, अब फल लेकर बाजार चलो, सावधान रहना। अरे चलो 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 चलो, सब लोग हटो 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 हटो। ये फल कोई नहीं खरीद सकता। बेकार में भीड़ मत लगाओ। हैं? अरे क्यों बाबू, जिसके पास पैसे होंगे वो खरीदेगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ये फल सिर्फ मैं खरीद सकता हूँ। माफ कीजिएगा बाबू, आप इस फल को नहीं खरीद पाएंगे। मैं ये फल आपको नहीं बेचूंगा। क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं बेचोगे? ये तुम्हारे फल तो बड़े ललचाने वाले, बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पूरा दाम दूंगा, तुम फल मुझे दो। तुम बेचने के लिए बैठे हो ना। आप मुझे दुगना भी देंगे फिर भी मैं ये फल आपको नहीं बेचूंगा। हाँ,
ये कैसी बातें कर रहे हो? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें मजबूरन बेचना पड़ेगा। मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरी चीज है, मैं नहीं बेचूंगा। देख लिया बाबू, अरुण ने आपके मुंह पर तमाचा मार दिया। हमेशा पैसों का घमंड करते थे ना, अब घमंड कहाँ गया? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अरुण। हमें तो पहले से ही पता था, सब्जी में मिलावट भी आपने ही की थी। कोई दूसरा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ। तुम लोग आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो ना। अरे तो और करे भी क्या, वक्त किसका कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले आप हमें अपमानित कर रहे थे, अब हम आपको कर रहे हैं। और भास्कर बाबू, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जैसे लाखों देकर भी आप ये फल मुझसे नहीं खरीद सकते। ठीक ठीक है, ठीक है। अब तुम भी देखो, कल तक ये फल मेरे पास होगा, फिर मैं सबकी जुबान बंद कर दूंगा। हाँ। जुबान बंद करिए और यहाँ से दफा हो जाइए। और कितना अपमानित होइएगा। जाइए जाइए, कल का कल देखा जाएगा। केवल एक दिन फल बेचने के बाद अरुण की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। गांव वाले भी पिछली घटनाएं भूलकर अरुण की तारीफ करने लगते हैं। अरे मीरा, कहाँ चली गई? जरा जल्दी आओ। अरे देखो तो हमारा भाग्य ही खुल गया। अरे जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा मुनाफा हुआ है आज। क्या कह रहे हो? कितना मुनाफा हुआ? अरे इतना मुनाफा हुआ है कि मैं अब तक हिसाब ही नहीं कर पाया, इसीलिए जल्दी से घर चला आया। तुम और मैं दोनों मिलकर हिसाब करेंगे। क्या बात है, ऊपर वाले ने आखिरकार हमारी तरफ देखा। लगता है हमारे बुरे दिन अब गए। अरे बिल्कुल भाग्यवान, बुरे दिन गए। ऐसे ही कुछ दिन और चले तो हम भास्कर बाबू से भी आगे निकल जाएंगे। हाँ। क्या कह रहे हो? अब तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अब हाँ ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं बनना चाहता। पैसे आएंगे तो मैं गांव में लोगों की सेवा करूंगा। देखना, हमें भी अच्छा होगा और हमें कभी बुरा नहीं मिलेगा। तुम जैसा करोगे मैं उसमें राजी हूँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक समस्या है भाग्यवान। आज जब भास्कर बाबू फल लेने आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने धमकी दी है कि ये फल आज ही उनके हाथ में आएंगे। क्या? तो फिर भास्कर बाबू आज रात हमारे फल चोरी करने जरूर आएंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज रात मैं पेड़ के पास ही पहरा दूंगा। भास्कर बाबू आएंगे तो उन्हें पकड़ लूंगा। किसी हाल में ये फल चोरी नहीं होने दूंगा भाई। तो चलो अभी सब तैयारी कर लेते हैं। शाम ढलते ही पेड़ के नीचे चलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले चलो पैसों का हिसाब तो कर लें, वरना दिमाग में ही घूमता रहेगा कितना व्यापार हुआ। बाबू, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? अरे तू चुपचाप चल, एक भी शब्द मत बोल। चुपचाप। ए मीरा, देखो 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 देखो, वो आ रहे हैं। सावधान रहना, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, उल्टा हम ही उन्हें सबक सिखाएंगे, है ना? पकड़ लिया। मुझे पता था कि तुम चोरी करने जरूर आओगे। मेरा सोचना गलत नहीं था, हैं? क्यों? अरे 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 अरुण, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो बस देखने आए थे भाई, चोरी करने थोड़ी आए थे। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। अब साफ साफ कह रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कभी भी इस पेड़ के पास मत दिखना। तुम सम्मानित आदमी हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं। बस 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 किसी को कुछ मत कहना। क्या हुआ बेटा, फिर से चिंता में बैठे हो? बताओ क्या समस्या है?
अरे बाबा आप, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था। मुझे हर समय ढूंढने से नहीं पाओगे। बताओ क्या समस्या है अब तुम्हारी? हाँ, आपने तो मुझे अमीर बनने का रास्ता दिखाया, लेकिन अब गांव के बुरे लोग मेरे फलों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं कैसे बचाऊं अपने फलों को? बस इतनी सी बात के लिए चिंतित हो? तो और क्या करूं बाबा, मैं अकेला आदमी हूँ, पत्नी के साथ ही घर संभाल रहा हूँ, उनसे मैं नहीं लड़ सकता। ठीक है, अब जब तुम्हें शक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। आगे अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो तुम इस शक्ति से उनका सामना करना। क्या सच कह रहे हैं बाबा, आप मुझे शक्ति देंगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। शक्ति पाने के बाद बिना डरे सभी मुश्किलों का सामना करना। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। भास्कर बाबू और भोला हार ना मानकर अरुण की दुकान पर आ धमकते हैं, लेकिन अरुण साधु से मिली शक्ति और गांव वालों की मदद से उन्हें रोकता है। सब लोग सुनो, इसकी दुकान तोड़ दो और सारे फल मेरे घर ले चलो। खबरदार, अगर मेरी दुकान को किसी ने छुआ तो उसका हाथ तोड़कर गले में डाल दूंगा। अरे बोले तो गूंगे के मुंह से आवाज निकली। इतने दिन हमारे डर से चूहे की तरह भागता रहा और आज हाथ तोड़ेगा? यकीन नहीं तो जरा हाथ लगाकर देख लो, फिर हाथ बचेंगे नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अरे सब खड़े क्यों हो? तोड़ डालो इसकी दुकान, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तोड़ो। अरे रे रे रे, ये क्या हो रहा है बाबू? सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। अरे हाँ, लगता है कि अब भागना पड़ेगा, नहीं तो बचेंगे नहीं। जल्दी भाग। अरुण, अब इसे छोड़ना मत, इसके सारे पाप का दंड तुझे ही देना है। हम तेरे साथ हैं, मार साले को, मार। मैं नहीं डरूंगा, मेरे पास सत्य है और इस शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे रे रे रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। हाँ। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार किसी का कुछ बुरा किया तो भागने का मौका भी नहीं दूंगा, खचोट खचोट कर मारूंगा मैं। हाँ। उसके बाद कभी भी भास्कर बाबू या कोई और अरुण को परेशान करने की कोशिश नहीं करता। अरुण को लगता है कि उसके भीतर साधु की दी हुई शक्ति है। तभी साधु फिर आ जाता है। बेटा कैसे हो? बहुत दिन बाद लौटा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? बाबा जी प्रणाम, आइए आइए आइए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। आप वाकई में जादू जानते हैं बाबा जी। जादू? लेकिन कैसे? मैंने तो कोई जादू नहीं किया। जादू नहीं, मतलब आपने ही मुझे शक्ति दी थी, उसी शक्ति से मैंने भास्कर बाबू का सामना किया। हाँ, सब तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें कोई शक्ति नहीं दी, मैंने तो बस तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया है। ये क्या कहते हैं बाबा जी? तो फिर मैंने इतना सब कैसे कर लिया? वो तुम्हारी ही अंदरूनी ताकत थी जो सालों से दबी थी, मैंने सिर्फ उसे जगाया। ओह, मतलब ये सब मेरी ताकत थी। आपने मुझसे झूठ कहा था बाबा जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी कभी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने सच में झूठ नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मतलब तुम्हारी अंदरूनी शक्ति जगाने की शक्ति। वाह, मेरे भीतर इतनी शक्ति थी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, सदा सत्य के मार्ग पर रहना और ईमानदारी से काम करना, यही तुम्हारा कल्याण है। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में
जब भास्कर बाबू अरुण के पास सब्जियां खरीदने आए तो सब्जियों की कीमत कितनी थी